ऑल राइट, बोलो क्या है क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू माइनस 2 देन देन ओके, स्क्रीन नहीं दिख रही, किसी को भी नहीं दिख रही। इसका नेटवर्क का इशू होगा बेटा तेरा। हाँ हाँ, देखो देन नेक्स्ट सेकंड 1 - 2, ठीक है, देन -1। चलो ये बाकी लोगों का आया क्या, कि बाकी लोगों का भी नहीं आया। ट्राई किया है। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू वाई, चलो ठीक है करते हैं। देखो इधर ध्यान देंगे, -1 -2 -3। तू बहुत दूर से बोल रहा है, कह रहे शिवम बेटा तेरी आवाज ही नहीं आती। 2 1 - 2 इंटू ए इनवर्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई थिंक यहाँ तक तो हर किसी को आता है, ठीक है, यहाँ तक सब हर कोई निकाल भी सकता है। पहला ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, R1 चेंजेस टू -R1। अगर आप R1 चेंजेस टू -R1 करते हो तो 1 2 3 बोलो ना। नहीं, सेम आता है, एग्जैक्टली सेम आता है। आपका अलग अलग आया, दोनों दोनों मेथड। एक्चुअली एडजॉइंट मेथड में ज्यादा इसलिए एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि वो इजी है, मतलब अगर आपने उसके एक दो क्वेश्चन भी कर लिए ना खुद से तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। ये मेथड ना थोड़ा तकलीफ जाता है, इसलिए मैं इसके क्वेश्चन ज्यादा करा देता हूँ, ठीक है। सो चलो कोई नहीं, अगर उसमें भी तकलीफ गई तो बोल सकते हो आप लोग। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अपने को जीरो चाहिए, यहाँ पे जीरो चाहिए, कौन सा रो है। R2 चेंजेस टू R2 -2 टाइम्स R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 -2 टाइम्स R1, ठीक है। दोनों बार मैंने R1 का हेल्प लिया, ठीक है, 1 लाने के बाद। सो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आंसर क्या बचेगा, चलो देखो। मैं R1 और किसको चेंज कर रहा हूँ, R2 सॉरी R2 और R3 को। सो 1 2 3 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, -1 0 0 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ध्यान दो, 2 -2 यहाँ पे 0, 1 -4 आंसर इज -3, -2 -6 आंसर इज -8, then 2 -2 answer is 0, -2 -4 answer is -6, and 1 minus 6, 1 - 6 is -5, 1 - 6 is -5, ठीक है। देन यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा -2, हाँ फिर से 2, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। ये है हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपको इस -3 के प्लेस पे चाहिए 0, 1 चाहिए, सॉरी नॉट 0, -3 के प्लेस पे 1 चाहिए। सो -3 के प्लेस पे 1 कैसे लेके आऊंगे बेटा, कैसे लाऊंगे -3 के प्लेस पे 1। और कोई ऑप्शन है विदाउट डिवीजन, तो R2 चेंजेस टू R2 डिवाइडेड बाय -3। अब अगर आप -3 से डिवाइड करते हो तो देखो आंसर क्या आता है। ध्यान दो, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, 0 1 8/3, सॉरी ये 3 मैंने बाहर लिख दिया, इसको अपन अंदर कर लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ आएगा -1 0 0, यहाँ पे आएगा -2/3, यहाँ पे आ जाएगा -1/3, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आया 0 -6 -5, ठीक है। देन यहाँ पे आया 2 0 1। अब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे बेटा, यहाँ पे लाना है 0। कैसे लाओगे 0, R3 चेंजेस टू R3 +6 टाइम्स R2, R3 चेंजेस टू R3 +6 टाइम्स R2। ये तुम दोनों में से किसी के माइक का आवाज़ आ रहा है, बंद करो उसको।
इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, चलो ध्यान दो यहाँ पे R3 को चेंज कर रहे हो तो 1 2 3 तो वैसे ही रहेगा, बोलो ना। हाँ बोलो। नहीं, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बताओ, क्यों नहीं कर सकते, बोलो बेटा, क्यों नहीं कर सकते। सर ये चेंज हो जाएगा ना, जीरो, जीरो चेंज हो जाएगा ना बेटा, है ना। तो आपको इस वन का ही हेल्प लेना पड़ेगा। सो 0 1 8/3, यहाँ पे आएगा जीरो, -6 + 6 आंसर इज जीरो, -5 प्लस 16 हो जाएगा ना ये, -5 + 16, तो आंसर कितना आ रहा है, -5 + 16 11, है ना। -1 0 0, -2/3 -1/3 0, यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, R3 2, -12/3 4, 2 - 4, आंसर इज -2। देन यहाँ पे आंसर आ जाएगा -2 फिर से, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। इफ गलत हो रहा है देन बताना है। बताओ अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लाना है, कैसे लाओगे 1, R3 चेंजेस टू R3 डिवाइडेड बाय 11, ये सबसे इजी ऑपरेशन है, ठीक है। R3 चेंजेस टू R3 डिवाइडेड बाय 11, तो ये होने के बाद यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 1 2 3, यहाँ बचेगा 0 1 8/3, 0 0 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, चलो देखो, -1 0 0, देन -2/3 -1/3 0, देन -2/11 -2/11 1/11। नाउ 8/3 के प्लेस पे जीरो लाना है, कौन बताएगा ऑपरेशन, अरे कौन बताएगा बेटा, 8/3 के प्लेस पे जीरो कैसे आएगा। R2 चेंजेस टू R2 -8/3 R2, ठीक है, R3 है, सॉरी R3 ऑल राइट। सो न्यू, अब देखो, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले तो आप R1 को वैसे ही लिख लो, 1 2 3, देन 0 1 8/3, देन यहाँ पे, सॉरी मैंने गलती कर दी, मेरे को यहाँ पे ज़ीरो लाना था ना, तो ये ज़ीरो आ गया, एंड 0 0 1, ठीक है, इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करोगे, -1 0 0, यहाँ पे आएगा -2/3 -1/3 0। अब देखो, फिर से गलती की, R2 को चेंज किया मैंने, ठीक है, R3 को नहीं, -2/11 -2/11 1/11, क्या था ऑपरेशन, R2 चेंजेस टू R2 -8/3 R3, यही था ना ऑपरेशन, है ना। चलो क्या आ रहा है, इसका आंसर निकालो। देखो R2 है, R2 क्या था यहाँ पे, अरे यार ये क्या मजाक हो रहा है, पेज कहाँ गया ये, हाँ, R2 क्या था यहाँ पे, R2 था आपका -2/3, सो -2/3 -8/3 इंटू -2/11, बाप रे बहुत ही बड़ा ये, माइनस माइनस प्लस, सो -2/3 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 33, 11 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड, -22 अपॉन में 33 प्लस 16 अपॉन में 33, व्हाट इज द डिफरेंस, कितना आ रहा है डिफरेंस इसका, 6 7 8 8, -8 आ रहा है ना, गलत है, -8, ओ सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, ज़्यादा फॉर्म में आ गया मैं, -6 डिवाइडेड बाय 33 विच इज़ 2 डिवाइडेड बाय 11 माइनस, सो आंसर इज -2/11, -2/11 फिर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब उसके साइड वाला क्या है, वो ऑपरेशन भी परफॉर्म करके देख लो क्या दिया हुआ है। चलो देखो, क्या यहाँ पे दूसरा वाला है, -1/3 -8/3 यानी +2/11 हो जाएगा, यानी आंसर आएगा -11 अपॉन में 33 प्लस 8 2 ज़ा 16 अपॉन में 33, सो नाउ आंसर इज 5 अपॉन में 33, सो ये हो गया 5 अपॉन में 33,
एंड लास्ट वाले का आंसर तो आएगा 8/3 माइनस 8/33। समझ में आया सभी को ये? हेलो, है ना? ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपका ये आंसर बचता है, ठीक है। अब आपको चाहिए दो जगह ज़ीरो। R1 चेंजेस टू R1 माइनस 3 टाइम्स R3, ठीक है। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी बुक, इवन दो RD शर्मा में भी दूसरा ऑपरेशन R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2 टाइम्स R2 दिया है, लेकिन आप ऐसा मत करना। जब आप एक ही रो परफॉर्म कर रहे हो या एक ही रो चेंज कर रहे हो तो वो दो ऑपरेशन एक साथ मत लिखना, इनटू ए इनवर्स, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रखना, बिकॉज जनरली ऐसे केस में गलती होती है। 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे तो आपको पता है 1 2 0 आएगा। अब यहाँ पे चेंजेस करो, -2/11, 5/33 -8/33। इसका आंसर आएगा -2/11 -2/11। इसका आंसर आएगा 1/11। अब देखो यहाँ पे R1 माइनस 3 टाइम्स R3, R1 है आपका -1, माइनस माइनस प्लस 3 2 6/11। आंसर आएगा -11 प्लस 6/11। आंसर इज -5/11। सो आंसर इज -5/11। देन नेक्स्ट वाला क्या दिया हुआ है? सेकेंड ज़ीरो, और फिर ये तो दोनों ख़त्म है, दोनों आप डायरेक्टली लिख सकते हो। माइनस माइनस प्लस 3 2 6/11, ये हो जाएगा -3/11। समझा ये सभी को? अब एक लास्ट ऑपरेशन, R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2 टाइम्स R2। सो व्हाट इज द आंसर? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सिंपल है। अब ए इनवर्स, अब यहाँ पे देखो क्या क्या चेंजेस आते हैं। -2/11 नो चेंज, 5/33 नो चेंज, -8/33 नो चेंज, ठीक है। -2/11 -2/11 1/11, ठीक है। अब देखो -5/11 -2 × 2, ये हो गया 4/11 प्लस 4/11। क्या हो गया रे बाबा? कौन कौन है? आ रहे जा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, R1 का वैल्यू है, फिर से बोल गया मैं, -5/11, एंड R2 का वैल्यू है 2/11। मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया 4/11 -1/11। ध्यान दो, गलत होगा तो बताना है। 6/11 -10/33, 6/11 -10/33। इसको किया 33 तो आपको ऊपर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ये हो जाएगा 18। सो आंसर इज 8/33। इसका आंसर है 8/33। देन लास्ट टर्म क्या है अपनी? लास्ट टर्म है अपनी -3/11 प्लस, सो -3/11 माइनस माइनस प्लस 8 2 16 डिवाइडेड बाय 33। तो ये हो जाएगा 33 और ऊपर में आएगा 9, -9 प्लस 16। कितना आ रहा है आंसर? -9 प्लस 16, 7/33। सो योर फाइनल आंसर इज 7/33। ये आपका फाइनल आंसर है। ये किसका किसका मैच हो रहा है? हेलो, हाँ, एडजॉइंट से मैच हो रहा है ना? ये इम्पोर्टेंट है मैच होना, ठीक है। आपका आंसर आना चाहिए। कोई है ऐसा जिस, अच्छा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन से मैच नहीं हुआ क्या ये? नहीं, एक्चुअली आप उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी करो, आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी आना चाहिए, ठीक है। चलो, ये समझा सभी को? अरे बाकी लोगों ने किया कि नहीं किया रे भाई? हाँ ना, कुछ तो बोलो। अबे किया है तो ग्रुप में भेजा क्यों नहीं था? तो तुम लोगों ने ग्रुप में भेजा क्यों नहीं था सॉल्यूशन? हाँ बेटा, रिया आप कल दूसरे क्लास में क्यों ज्वाइन नहीं हुए थे? ऐसा मत करो तुम लोग, तुम्हारे नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व करो भाई। हाँ राशि, कुछ बोल रहे हो क्या बेटा? आप बोलो। कुछ भी नहीं बोला आपने। राशि, साक्षी, कोई कुछ बोल रहा है? कुछ भी नहीं, बढ़े आगे। चलो, तुम लोगों को ना एक काम करना है। अपने ना अब तक जितने टॉपिक हुए हैं, जैसे अपना डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। फिर अपन ने मैट्रिक्स किया है, मैट्रिक्स पार्ट 1, ठीक है। फिर अपन ने मैट्रिक्स पार्ट 2 किया हुआ है, मतलब अभी जो अपन चालू कर रहे हैं, मतलब अभी जो अपन कर रहे हैं वो मैट्रिक्स पार्ट 2 है आपका, ठीक है। मैट्रिक्स पार्ट 2। सो
इनके आप टॉपिक निकाल के रखो जिन जिन में आपको डाउट है, यानी कि ऐसे टॉपिक जो बहुत डिफिकल्ट है, जो आपको नहीं समझा, या फिर इतना समझाने के बाद भी नहीं समझा, जो भी XYZ है, वो टॉपिक ना मेरे को आप व्हाट्सअप करो, ठीक है। मैं उस पर फिर अलग अलग से वीडियोस बना के भेजते जाता हूँ, बट ये करना, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपनी ट्यूशन शायद खुल जाए जुलाई में, शायद बोल नहीं सकते, लेकिन कुछ जुलाई में स्टेट बोर्ड वालों का रिजल्ट तो बोल रहे आएगा, CBSE वालों का पता नहीं क्या है। देखो अभी बताओ तुम लोगों को और एक दो क्वेश्चन देता हूँ मैं, ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करके मेरे को भेजना, ठीक है, सॉल्यूशन इनका, और आज ही भेजना, 2-4 दिन में नहीं, तो इसको फटाफट लिख लो, और मैं फिर और तुमको नेक्स्ट वाला टॉपिक कराता हूँ। क्या था वैसे नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारी बुक में है क्या, तुमको याद? हेलो, नहीं बोलते रे बाबा। और कुछ भी नहीं है क्या मैट्रिक्स में? ओके, लास्ट एक्सरसाइज में ट्रांसफॉर्मेशन था क्या? चलो देखो, यहाँ पे ना अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इनवर्स, अगेन दोनों मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। 1 - 2 - 2, देन -1 3 0, देन 2 5 - 1। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1 3 1 -1 0 0, 2 - 2 3। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, दोनों मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है, और दोनों मेथड एग्जैक्टली सेम आते हैं आंसर दोनों मेथड से, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 0 1 3 1 2 1 2 3 1, ठीक है। एंड देन लास्ट वाला दिया हुआ है आपको फोर्थ 2 5 0, देन यहाँ पे 0 1 1, देन यहाँ पे -1 0 3, ठीक है। ये 1 2 3 4, ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को करके रखना है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? हेलो, अभी जब तक तुम लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन रो के थ्रू प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो जाता, तब तक तुम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को हाथ लगाना मत, वो तुमको समझेगा भी नहीं और वो बहुत डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है। सो जब तक तुमको ऐसा लगता है कि अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है या आंसर सारे नहीं आते आपके, तब तक आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को हाथ मत लगाना, ठीक है। आफ्टर सम टाइम मैं खुद कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करवाऊंगा, ठीक है, तुम लोगों को। पहले इसको अभी ऐसे ही रहने दो। चलो देखो, अभी ना मैं तुम लोगों को और थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। क्वेश्चन, अच्छा आप लोग 12th में आ गए हो, सॉरी, मैं फिर 11th ही चेक कर रहा था। आई थिंक मैट्रिक्स के ना सारे टॉपिक मैंने कवर करा दिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिख तो रहा नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़े से आप लोग एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है जो थेरोटिकल है, वो मैंने आपको नहीं कराए, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ, ठीक है। इनडिटर्मिनेंट हम लोगों ने आई थिंक लास्ट लास्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो जो इक्वेशन सॉल्व करना था, ऐसे कोई क्वेश्चन थे ना शायद। हेलो, है ना, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ये वाला एक्सरसाइज हमने किया है, किया आप लोगों ने, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इसमें ना एक आता है वो वाला, आई थिंक एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला भी है कोई तो भी एक्सरसाइज, माइनर को फैक्टर भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सो एक्सरसाइज 4.5 भी आप कर लेना। एरिया ऑफ द ट्रायंगल वाला एक क्वेश्चन है, ये 4.3 एक्सरसाइज है तुम्हारी, ठीक है। चलो 4.3 पे आ जाओ, हेडिंग डाल लो एरिया ऑफ ट्रायंगल।
तुम लोगों ने ये ऑलरेडी आई थिंक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है 10th में। अभी फिर से हेडिंग डाल लो, ये पहला एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट का, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल छोटा सा टॉपिक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको अपन कवर करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो चलो देखो, इफ सपोज कि मुझको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट ए है विथ वर्टाइसेस x1 कॉमा y1, ये पॉइंट बी है विथ वर्टाइसेस x2 कॉमा y2, ये पॉइंट सी है विथ वर्टाइसेस x3 कॉमा y3, ठीक है। x1 y1, x2 y2, x3 y3, ऐसे 3 वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल्स आपको गिवन दिए हुए हैं। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज इक्वल टू, जो आप लोगों ने पढ़ा था मैं आपको वो याद दिलाता हूँ, हाफ ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3, ठीक है, देन प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। इसको याद करने का तरीका भी था, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, ऐसे, ठीक है। ऐसा एरो हम बनाया करते थे, ठीक है। तो देखो 1 2 3 देन 2 3 1 देन 3 1 2, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था। इसी फॉर्मूले को जब हम डिटर्मिनेंट में यानी 12th में सॉल्व करेंगे तब आप यूज़ करोगे ऐसा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये फॉर्मूला कॉपी में लिख लो फटाफट, ये हम लोग सॉल्व करने वाले इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, फटाफट लिखो। बड़े आगे सबने लिख लिया? हाँ 2 3 मिनट ले लो, आराम से लो। स्टेट बोर्ड वाले बुक आ गई है बेटा मार्केट में, जाके खरीदो। सीबीएसई वालों की तो बंद ही नहीं थी कभी, उनका तो ऑलरेडी था। तो जो लोग कंटेमिनेटेड जोन में नहीं है तो वो जाके खरीद लो, जो फंसे हुए हो बेटा वो तो भगवान से ही मनाओ, छूट जाओ वहां से, और क्या। अवेलेबल ही नहीं है बुक ही। कहाँ गए थे आप? नोवेल्टी गए थे आप? क्या चाहते हैं वो लोग? फेल होने का घर में क्या वो लोग? अरे आप वैष्णो देवी चौक में ही रहते हो ना? मैं जमाता हूँ आपके लिए बुक, रुको मैं जमाता हूँ, वेट। बाकी लोग ऑनलाइन तो मिल जाएगी, ऑनलाइन मतलब क्या, लेकिन ऑनलाइन मत लो ना, फिजिकल बुक ही लो। हाँ मिल तो रहा है वैसे, विजय, अबे अबे विजय बुक डिपो बहुत दूर है रे भाई। हम्म। नहीं तुम साइड से जा सकते हो, मैं आज सुबह ही जाके आया, साइड से गया था मैं। चालू नहीं हुआ? चालू कहाँ हुआ रे भाई? हाँ? अबे क्या बात कर रहा है, यहाँ तो पुलिस बैठी रहती फिर भी। अच्छा अच्छा, सही है, चलो छोड़ो। डिटर्मिनेंट है बेटा, डिटर्मिनेंट, सीधा सीधा डिटर्मिनेंट, दो सीधी लाइन है, मतलब आप उसको मॉड बोल सकते हो, ठीक है, बट वो एग्जैक्टली मॉड नहीं है, ठीक है। डिटर्मिनेंट है। चलो देखो, मैं एक दो क्वेश्चन करके बता दो, आप लोगों को समझेगा, ठीक है। सो लेट्स सी, आपको मैं फोन कर दूंगा ना तो आप वो लड़की से ले लेना, ठीक है, वहीं रहती हो, मैं उसको बोलता हूँ, है उसके पास शायद। क्वेश्चन नंबर 1। सो देखो, यहाँ पे पहला पॉइंट आपको दिया 1,0, दूसरा पॉइंट दिया 6,0, तीसरा पॉइंट दिया 4,3, ये है x1, ये है y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ठीक है। समझ में आ रहा है? आप कोई भी इंटरचेंज करके रख सकते हो, दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2। देन यहाँ पे देखो x1 x2 x3,
y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है ऐसे। तो अब आप वैल्यूज पुट करो, सो देखो आंसर क्या आता है। ध्यान दो, x1 का वैल्यू है 1, x2 का वैल्यू है 6, x3 का वैल्यू है 4, y1 का वैल्यू है 0, y2 का वैल्यू है 0, y3 का वैल्यू है 3, देन 1 1 1, ठीक है ऐसा गिवन दिया हुआ है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो 1/2 ब्रैकेट में, ध्यान दो 1 लिखोगे पहले, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 0 0 माइनस 3 वन ज़ा 3 माइनस फिर ये वाला टर्म 0, जिसको जिसको डिटरमिनेंट नहीं आता ध्यान दो 0। अब ये दोनों रो और कॉलम को हटा दो तो बचेगा अपने पास 1 इंटू 6 6 माइनस 4 इंटू 1 4, ठीक है, देन प्लस 1, यहाँ पे 1 ले लो, लास्ट इसको और इसको हटाया, 6 3 ज़ा 18 माइनस 4 इंटू 0 0, ठीक है। तो अब देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, 1/2 ब्रैकेट में -3, ठीक है, देन 0, यहाँ पे तो आप कुछ भी करो, इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा, देन इसका आंसर आ रहा है 18, 18 माइनस 3 15, सो 15/2 इज योर आंसर। सो 15/2 स्क्वायर यूनिट, ये मिला आपको एरिया। समझा ये सभी को? बहुत सिंपल है, फालतू क्वेश्चन है। देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, यहाँ पे वर्टाइसिस है 2,7 1,1 10,8, सो ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, देन x2, देन y2, देन x3, देन y3, ठीक है। सो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/2। देखो x1 का वैल्यू है 2, x2 का वैल्यू 1, देन 10, देन y1 का वैल्यू है 7 1, देन 8, देन 1 1 1, ठीक है। अब देखो आंसर क्या आएगा, 1/2, सब लोग ध्यान दो, ब्रैकेट में 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 8, माइनस 7, इसको इसको ड्रॉप किया तो आंसर आया 1, माइनस 10, प्लस 1, इन दोनों को ड्रॉप किया तो आंसर आया 8, माइनस 10। समझ में आ रहा है? सो देखो इसका आंसर आएगा 1/2 ब्रैकेट में -7 इंटू 2 -14, ठीक है, इसका आंसर आएगा -9 इंटू -7, तो आंसर हो गया +63, ठीक है, देन 8 माइनस 10 एंड यहाँ पे निगेटिव है, सो -2। अब इनको अगर आप ऐड करते हो तो -16 आएगा, -16 प्लस 63 कितना आता है आंसर, 63 माइनस 16, ये यहाँ से कैरी किया 5, यहाँ पे हो गया 13, 13 में से 6 गया 7 एंड 5 में से 1 गया 4, सो आंसर इज 47। सो आंसर इज 47 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर यूनिट। ये सभी को समझा क्या? हेलो, अपन ने अब तक जितना भी पढ़ा है वो सब स्टेट बोर्ड को था, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ये स्टेट बोर्ड को नहीं है, ठीक है। ये जो अपन एरिया पढ़ रहे हैं ना, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल स्टेट बोर्ड को नहीं है, ये आप लोग स्किप कर देना, और आप लोग का मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुका है। एक छोटी सी मेथड है सिर्फ रिडक्शन मेथड, मैं वो आपको अलग से करा दूंगा, बाकी आपका एरिया पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब पूरा मैट्रिसेस इतना ही आता है आपको पेपर में, ठीक है। स्टेट बोर्ड वाले, सीबीएसई वाले का अभी डिटर्मिनेंट बचा हुआ है, डिटर्मिनेंट जो मेन पार्ट है ना वही बचा हुआ है, ठीक है। सो चलो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, -2 -3, देन है 3,2, देन है -1 -8। सो इसको ले लिया आपने x1, इसको ले लिया y1, देन x2 y2, देन x3 y3, ठीक है। सो इन दिस केस अगर आप एरिया निकालोगे तो एरिया आएगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1/2। चलो ध्यान दो, x1 का वैल्यू है -2, x2 का वैल्यू है 3, x3 का वैल्यू -1, y1 का वैल्यू है -3, देन 2, देन -8, देन 1 1 1, ठीक है। सो व्हाट इज़ द आंसर, 1/2 ब्रैकेट में, ये देखो ये -2 पहले लिखा, देन 2 1 ज़ा 2 प्लस 8 1 ज़ा 8, ठीक है,
देन बीच में +3, इसको ड्रॉप किया, बीच की साइन चेंज होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आया +3, 3 1 ज़ा 3, माइनस इंटू माइनस +1, ये लास्ट वाला 1, इसको ड्रॉप किया, -8 3 ज़ा 24, एंड देन यहाँ नहीं ना, -3 है वो, y1 3, नहीं लेकिन वो तो x2 है ना 3, ये वाला पक्का ना? हाँ ठीक है। सो 8 3 ज़ा 24, माइनस 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 +2, सो इसका आंसर आएगा 1/2, ब्रैकेट में -2, इसका आंसर हो गया 10, ठीक है, +3 इंटू हो गया 4, +1 इंटू हो गया -22। सो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2, इसको आप बोला सिंप्लीफाई कर लोगे, या आप क्या आ रहा है इसका आंसर, -20 + 12 -22, यानी -42 + 12, 42 + 12 -30 आ रहा है शायद, है ना? सो आंसर आ रहा है -15, लेकिन आप इसको लिखना +15 और नीचे में लिख देना सिंस एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आया ये? कोई डाउट है? हेलो? अब कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट एक लाइन में है। जब भी तीनों पॉइंट एक लाइन में होते हैं तब वो ट्रायंगल बनाएगा नहीं, और अगर ट्रायंगल नहीं बनाएगा तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 0। समझ रहे आपको क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो? सिंपल है भैया, अगर 3 लाइन कोलिनियर है इसका चलो कहाँ थे अपन? अब कौन है रे भाई, ये एडमिट नहीं हुए थे क्या? ऑल राइट।
सो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं एरिया वाला. इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, देन फाइंड के. एंड आपको गिवन दिया हुआ है 2, -6, 5, 4 एंड k, 6 वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल. तो बस आपको कुछ करना है नहीं, एरिया का फॉर्मूला लगाना है. एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1. ठीक है, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3. सो 1/2, x1 का वैल्यू कितना है 2, x2 का वैल्यू कितना है 5, x3 का वैल्यू कितना है k, देन y1 का वैल्यू -6, y2 का वैल्यू 4, y3 का वैल्यू है 6 एंड 1 1 1. ठीक है, अब बस डिटरमिनेंट सॉल्व करो फटाफट, और इसका आंसर 35 के बराबर है. तो आप एक काम ऐसा कर सकते हो, इसको 35 × 2 कर दो, ये 2 को इधर भेज दिया. अब डिटरमिनेंट क्या आएगा, 2 ब्रैकेट में 4 - 6 प्लस 6 ब्रैकेट में 5 - k प्लस 1 ब्रैकेट में 30 - 4k. सो आंसर इज 70 विच इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा -2 × 2 -4. ठीक है, देन 5 6 6 5 30, सो 30 - 6k प्लस 30 - 4k. ये दोनों ऐड हो गए 60 हो गए, 60, और यहाँ से आप 4 गायब कर दो तो 56 हो जाएगा. इधर लाओगे तो 70 - 56 विच इज इक्वल टू, इनका डिफरेंस आ रहा है -10k. सो अगर आप इनका डिफरेंस निकालते हो कितना आ रहा है, अपन ने कुछ गलत किया है, कैलकुलेशन सही किया है. अरे बोलो ना रे, कुछ गलत है क्या? -4 6 5 30 6k. आवाज नहीं आ रही है. तो बराबर है सर. इसका आंसर कितना आ रहा है 14. इस हाँ मतलब इसका आंसर 14 हो जाएगा ना. 14 डिवाइडेड बाय -10 इज इक्वल टू k. ठीक है, क्या बात है, आजकल सही आंसर दे रहा बेटा, तू पढ़ाई कर रहा आजकल. 14 है 14. ठीक है, आंसर आ जाएगा -7/5. समझा ये सभी को? हेलो, यस सर. हाँ सर. है ना, सिंपल है. अब अपन नेक्स्ट क्लास जो अपन कल करेंगे उसमें स्टेट वाले मत आना. ठीक है, कल जो अपन क्लास करेंगे उसमें स्टेट बोर्ड वाले मत आना. उनका टाइमिंग मैं आप लोगों को चेंज करके बता दूंगा, तो आप लोगों का जो एक टॉपिक अलग है वो करा दूंगा मैं, क्योंकि कल अपन पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, मतलब कि एक्चुअली डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की अलग अलग मेथड्स. ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट को कैसे आप टफ डिटर्मिनेंट को विदाउट एक्सपांडिंग सॉल्व कर सकते हो. सो वो सिर्फ सीबीएसई वालों को दिया हुआ है, और सीबीएसई वालों का उसमें से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था अब तक. अब आता है कि नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन कम से कम 4 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा. इसलिए वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो कल तुम लोग गायब मत होना, और स्टेट बोर्ड वाले उनको टाइमिंग में मैसेज करता हूँ ग्रुप में. ठीक है, कोई और डाउट है? नहीं है ना? नहीं सर. है ना, तो जिसको कुछ डाउट उठ रहा तो बताओ और ग्रुप में मैसेज करो.